सुर
समझ न पाए लेके उड़ा है आकाश मार्ग में। तेरी जोर रहा अजमाए, पटक दिए धरती पे उसको, दिए मौत की नींद सुलाए। घुटनों के बल प्रभु चलते हैं, घुटनों के बल प्रभु चलते हैं। मुख पे दही गले पे लगाए, मीठी तोतली बातें करते। गैया की पूछ पकड़ झुल जा, एक दिन रात में चांद को देखा। यशोदा से बोले झुंझलाए, माता मुझको चंदा मंगा दो। कितना सुंदर रहा दिखाए, सुन के बातें श्री हरि की। चंदा मन ही मन मुस्काए, पानी परात में भर के लाई। उसमें चंदा दी दिखलाए, हाथ परात में डाल प्रभु ने। हाथ परात में डाल प्रभु ने, पानी को तब दिया हिला। खो गए चंदा फिर लगे रोने, मैया दो चंदा मंगवाए। खेल देख के श्री हरि का, चंदा उतर के अंगना में आए, अनेक तरह की लीला करके। दूध दही माखन को चुराए, रोज उलेहना ग्वाले गोपे। यशोदा जी को रहे सुनाए, माता जी से कान्हा कहते। मैया में नहीं माखन खाए, गोप गोपियां पड़े हैं पीछे। गोप गोपियां पड़े हैं पीछे, बरबस मुख देते लपटाए। एक दिन मिट्टी खाते कान्हा, रंगे हाथ गए हैं पकड़ा। मुंह खोल के लगी देखने, मुख में तीनों लोक दिखाए। ज्ञान हो गया यशोदा जी को, अपनी गलती पर पछताए। बालक नहीं ये श्री हरि है, तीनों लोक रहे दिखलाए। ग्वाल बाल संग गाय चराने, श्री हर वन उपवन में जाए। क्रोधित कंस ने बकासुर को, क्रोधित कंस ने बकासुर को यमुना के तट पे दिया पठा। बगुली का रूप धार के आया, ग्वाल बाल सब गए डराए। गैया बछड़ा भागन लागे, दिया भारी उत्पात मचाए। कृष्ण को चोंच में बंद कर लिया, ग्वाल बाल सब गए घबराए। मुख के भीतर बड़े हो गए, पांव तले दिए चोंच दबाए। बकासुर का वध कर डाला, कंस भी भय से गया घबराए। क्रोधी कंस ने अघासुर को, क्रोधी कंस ने अघासुर को तब गोकुल में दिया पठार। अघासुर ने सांस को खींचा, ग्वाल बाल गए मुख में समाए। देख के व्याकुल ग्वाल बाल को, कृष्ण रूप लिए बेहद बनाए। पेट फट गया अघासुर का, दर्द के मारे रह चिल्लाए। अघासुर का वध कर डाला, ग्वाल बाल को दिए छुड़ाए। खुशी खुशी सब हर्षित मन से, अपने अपने भवन को आए। अघासुर को मार के कान्हा,
चतुर्भुज रूप बना, चोरी के पाप से बचने को ब्रह्मा। कृष्ण की स्तुति रहे सुना, बोले जय हो कृष्ण कन्हाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आप ही माता पिता सखा हैं, आप ही तो है मेरे भाई, लेना चाह परीक्षा आपकी। मेरी चूक क्षमा हो जाए, ब्रह्मा जी को किए माफ प्रभु। ब्रह्मा जी को किए माफ प्रभु, ब्रह्मा मन ही मन मुस्कान, ले परीक्षा निज धाम को चल दिए। हरि चरणन में शीस झुकाए, 8 बरस के हुए कृष्ण जी। गैया चराने वन में जाए, गैया को छोड़ के गेंदे खेलत। प्रभु जी यमुना तट पे जाए, उधर ही जाते गेंद खेलने। जिधर न कोई डर से जाए, इधर उधर है गेंद फेंकते। कभी मिलता कभी जाता भुलाए, कालिया नांग है बड़ा भयानक। कालिया नाग बड़ा भयानक, जिसका वर्णन किया न जाए। हर पल विष को गलता रहता, यमुना को दिया दुष्ट करार। जो भी प्राणी पानी पी ले, विष के असर से वो मर जाए। विष के मारे यमुना का पानी काला काला नजर है आए। 10 योजन तक विष फैलाया, जिसके अंदर कोई न जाए। भूल से जो भी चला जाता है, लौट के फिर वापस न आया। कालिया मर्दन को चल दिए हैं। गेंद गिरी यमुना में जाके, कालिया जिसमें ढेरा जमान। उसके विष से यमुना का पानी 10 कोस तक खोलत जाए। कूद पड़े हैं जिसमें कन्हैया, गेंद को लिए बहाना बनाए। बात तो कुछ और था वहाँ की, बात को सुनिए ध्यान लगा। एक दिन नंद से कंस ने बोला, फूल पर जात कदम मुझे लाए, नहीं तो जान से मारे डालूंगा। नंदी जी सुन के गए घबराए, कौन सा बात जो कृष्ण न जाने। कौन सा बात जो कृष्ण न जाने। यमुना में वो फूल फुलाए, उसी को लाने कृष्ण चले हैं। यमुना अंदर गए समाए, क्रोध में काली नंग फुफकारे। कौन गया मेरे घर में आए, लाल नेत्र से कृष्ण को देखा। श्री कृष्ण से गए टकराए, आग के जैसा विष है उगलता। जकड़ लिया श्री कृष्ण को जाए, प्रभु के मस्तक पे फन मारा। चोट पे चोट है करता जाए, श्री कृष्ण जी क्रोध में आकर। श्री कृष्ण जी क्रोध में आकर, कालिया नाग से भिड़ गए जाए। चढ़ गए उसके सर पे जाकर, कालिया नाग गया घबराए। शिथिल हुआ वह 100 फलधारी, करने लगा वो हाय रे हाय। तांडव नृत्य कर श्री कृष्ण ने, शक्ति अपना दियो दिखा। उसकी पत्नी बच्चों संग आकर, हरि चरणन में गिर गई आए। दया के सागर आप हैं स्वामी, रोने लगी
हरि ने उसको समझाया यमुना नदी छोड़कर तुम जाओ। रमणीक दीप को दिया पठार, निर्भय कर दिया काली नाग को। फिर यमुना से बाहर आए, हाथ लिए परिजात का फूल वो। हाथ लिए परिजात का फूल वो, ब्रजवासी सब देखा हर्षान, ग्वाले बाल सब नाचन लागे। माता यशोदा गले लगा, देख नंद जी अपने लला को। उसी से फूले नहीं समा, हुए दाऊ बलराम विहर्षित। लिए कृष्ण को कंधा उठाए, मुरली बजावे मुरली वाले। वृंदावन में गाय चराए, धन्य भाग्य गोकुल की नगरी। जहाँ अवतार हरि लिए आए, हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, सुनो रे भक्तों ध्यान लगा। नंद जी से एक दिन यशोदा, सुनिए स्वामी बोली सिरना। दीप पूजा में सभी लगे हैं, इंद्र पूजा क्यों गए भुला। इंद्र हमारे कुल देवता है। यशोदानंद को याद दिला, जिनकी कृपा से घर में हमारे दूध दही की नदी बह जाए। करिए तैयारी उनकी पूजा की, जिनकी कृपा से दो पुत्र भी पाए। ब्रजवासी मिलकर तैयारी। ब्रजवासी मिलकर तैयारी, घर घर में पकवान छनान। बनने लगा मधुरान मिठाइयाँ, यशोदा भी सब रही बना। पेड़ा लड्डू लुचई मोहन भोग, पूरी कचौरी और पुआ पका। बैकुंठी मलपुआ कतरी, सट रस व्यंजन रही बना। इंद्रदेव में ध्यान लगाकर, ब्रजमंडल सब गोप सजाए। श्री कृष्ण बलराम के संग में, बाहर से जब घर को आए, देखा घर में व्यंजन बनते। देखा घर में व्यंजन बनते, मैया यशोदा से पूछन जान। ऐसे तो सारा बात वो जाने, फिर भी बात दिए उकसा। इतने व्यंजन क्यों बना रही माँ, मुझको समझ कछु नहीं आई। इतना सुनकर बोली यशोदा, पिता से अपने पूछ लो जाए। कृष्ण ने नंद जी से जा पूछा, नंद जी कहने लगे हर्षाए। मेघ रूप भगवान इंद्र की, पूजा ब्रजवासी रहे कराए। उन्हीं के बरसाए जल से, उन्हीं के बरसाए जल से। चारों ओर हरियाली दिखाए, अन्न उत्पन्न है जिससे होता। सबके रक्षक वही कहाँ, मेघों का राजा जिन्हें लोग कहते। उनकी कृपा से सब कुछ पाए, कुल देवता भी हम लोगों का। किए बड़ाई खूब सुनाए, सुन श्री कृष्ण जी रुष्ट हुए हैं। पिता को अपने तब समझाए, कर्म विधान विश्व कर राखा। कर्म से सब कुछ पाया जाए, सुख दुख भय तो कर्म अधीन है।
कृष्ण जी रहे बतला बिन अग्नि ना दूध ओटेगा। कर्म प्रधान का सब में दिखाए इंद्र नहीं मोक्षदायक देवता। हो नहीं सकते कभी सहाय बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलता। बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलता। श्री कृष्ण जी रहे बतला उसने किसको मुक्ति दिया है। परम पद किसको वो दिलवाए जब कोई भी सो यज्ञ करे ले। इंद्र देव के योग्य हो जाए इंद्र ईश्वर कैसे हो सकता। जो असुरों से अति भय खा वह जीव का हमें क्या देगा। दीजिए हमको आप बता त्रिविध कर्म पर विश्व आधारित। सत्य रजतम जो कि कहा है, हम तो गौ ब्राह्मण की सेवा। गौ ब्राह्मण की सेवा करना दिया है असली कर्म बता। क्यों न हो पूजा गोवर्धन की। पर्वत में जो श्रेष्ठ कहा है जो पालन पोषण करता है। बात को सुनिए ध्यान लगाए इंद्र के लिए जो बन व्यंजन। गोवर्धन को दे चढ़वा ठीक नहीं है इंद्र की पूजा। श्री हरिनंद को राय समझाए इंद्र की पूजा मत करवाइए। दिए गोवर्धन को पूजवाए बंद हो गया इंद्र का पूजा। बंद हो गया इंद्र का पूजा। सभी गोप को लिया बुलाए हर्षित हो तब इंद्र जी बोले। जैसा कहो वैसा हो जाए जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ।
पास में आए ब्रह्मा रुद्र भी जिनको पूजते, श्री हरि जी जो कहलाए इंद्र के गर्भ को हरण किए हैं। नक पे गोवर्धन लिया उठाए ब्रजमंडल पे छतरी लगा दी। ब्रजमंडल पे छतरी लगा दी, सबको लिया वहीं बुलवाए, इसी के नीचे सब कोई रहिए। श्री कृष्ण बोले समझाए किसी को कोई कष्ट रहा ना। ब्रजवासी सब देख चिहाए चक्र सुदर्शन छोड़ दिया है। जो वर्षा को रोकने जाए एक बूंद जल गिरा न ब्रज में। देख इंद्र जी गए घबराए, सबको आनंदित देख यशोदा। कहने लगी गोपति से जाए 7 बरस का मेरा कन्हैया। सात बरस का मेरा कन्हैया, लिया है पर्वत भारी उठाए, आप तो उसको सहारा दीजिए। बात को सुनिए ध्यान लगा, 4 दिन होने को आया, अन्न का दाना खाया ना। फिर बोली बलराम से जाकर, तुम भी तो 2 हाथ बटा। नंद रानी लगी शिव को मनाने, पार्वती का ध्यान लगा मेरे पुत्र की शक्ति बढ़ाना। सुनकर दाऊ रे समझाए, चिंता करो न तनक भी माता। चिंता करो तनक न माता, क्यों व्यर्थ में तुम घबराओ। इसके जैसा करोड़ों पर्वत एक पल में श्री कृष्ण उठाए। खुश हो गई ये सुन के यशोदा, उसी से फूली नहीं समाए। 7 दिनों तक बरसा पानी, जल में भोंका गया और आए। थक के हार गई इंद्र की सेना, प्रलय का बादल गए घबराए। हुए व्याकुल तब इंद्र देवता, गलती पर अपनी पछताए। बादल फट गए हवा बंद हुई, बादल फट गए हवा बंद हुई। ब्रजवासी सब देख हर्षाए, ज्यों का त्यों रख दिया गोवर्धन। ब्रजमंडल में धूम मचाए, नंद संग बलराम यशोदा। श्री कृष्ण को गले लगाए, इधर इंद्र के दूत तो सारे। इंद्र से बोले जा सिर नाय, श्री हरि रूप श्री कृष्ण है, उनकी शक्ति कहीं न जाए। इंद्र चले हैं चढ़ के अरावत, श्री कृष्ण को शीश झुकाए। श्री कृष्ण की महिमा न्यारी, श्री कृष्ण की महिमा न्यारी, जिसको कोई समझ न पाए। 8 बरस के प्रभु हुए तो यशोदा से बोले हर्षाए। गैया चराने वन में जाऊं,
दिया लात चलाए